अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं ये ट्यूटोरियल एमएससी आईटी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक गेमिंग स्टोर बनाएंगे जिसका मैंने सेमेस्टर के स्टार्ट में आपसे वादा किया था। उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। जी, कुछ इस तरह का होगा हमारे पास ये हमारा गेम स्टोर जो हम बनाएंगे इस पूरे ट्यूटोरियल के सीरीज में। इसमें आप देखें कुछ यूजर्स के लॉगिन होने की ऑप्शन है। कोई भी यूजर यहाँ पे आके ऐड टू कार्ट करके यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर सकता है और उसको ऐड कर सकता है। गो टू कार्ट करेंगे तो आपके पास सामने आ जाएगा जहाँ पे आपने चेकआउट करना है, अपनी बिलिंग डिटेल्स देनी है, बाकी सारी चीज़ें। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे कैटेगरीज लिखी हुई हैं। तो इस तरह का एक हम लोग स्टोर बनाएंगे अपने थ्रू आउट द सीरीज में। जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर एमवीसी यूज़ करेंगे। एमवीसी की यूज़ करने के लिए हम लोग कोड इग्नाइटर एक पीएचपी में का एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम लोग ये बनाएंगे। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको एमवीसी से रिलेटेड। एमवीसी में स्टूडेंट्स बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं: मॉडल, कंट्रोलर और व्यूज़। मॉडल्स आपके पास ये वो पार्ट है आपकी एप्लीकेशन का जो कि यूजुअली डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करता है। व्यूज आपके पास एप्लीकेशन का वो हिस्सा है जो कि यूजर को यूजर इंटरफेस दिखाता है, लाइक योर एचटीएमएल से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक आपके फॉर्म्स हैं, लाइक आपके डिव्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारा कुछ जनरेट व्यूज के थ्रू किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कंट्रोलर कंट्रोलर बेसिकली डेटा काइंड ऑफ ए ब्रेन फॉर योर एप्लीकेशन। कंट्रोलर ओवरऑल मॉडल से डाटा लेके मॉडल और व्यूज को आपस में बाइंड करता है। ब्राउजर जब ब्राउजर कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वेब सर्वर के पास जाती है, वेब सर्वर से राउट्स से डिस्पैचर्स और डिस्पैचर से आगे कंट्रोलर के पास मिलती है। राउट्स और डिस्पैचर के बारे में मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा बाद में, राउट्स क्या चीज़ें होती हैं। परहैप आप लोगों ने, जिन लोगों ने आप में से एमवीसी पे पहले काम किया होगा, वो इससे काफ़ी हद तक फेमिलियर होंगे राउट से। स्टूडेंट्स इस ट्यूटोरियल के अंदर, इस कोर्स में हम लोग कोड इग्नाइटर एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है पीएचपी बेस, उसको यूज़ करेंगे। ये codeigniter.com ये इसकी ऑफिशियल साइट है और इसमें यहाँ पे आप अगर इसके मैनुअल्स पे जाएं तो इसके मैनुअल से आप इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइक मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कोड इग्नाइटर के ओवरव्यू से रिलेटेड। यहाँ से आप जान सकते हैं कि कोड इग्नाइटर बेसिकली है क्या चीज़। कोड इग्नाइटर बेसिकली एक लाइट वेट सा, सिंपल सा, वेरी फास्ट एक पीएचपी बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप एक लिस्ट एप्लीकेशंस बना सकते हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। कोड इग्नाइटर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे दिए हुए, आप इनको जाके देखिएगा। लाइक कंट्रोलर्स हैं, व्यूज हैं, मॉडल्स हैं, हेल्पर्स हैं, लाइब्रेरीज हैं। डिफरेंट लाइब्रेरीज में देखें तो आपके पास एक लाइब्रेरी है जी जिसका नाम है कार्ट लाइब्रेरी। हम लोग इस कार्ट लाइब्रेरी को यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे। सो मैं आगे चलता हूँ जी। यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे कि जी हम लोग कोड इग्नाइटर पे काम करेंगे। अब कोड इग्नाइटर को बड़ा एक सिंप्लीफाइड किस्म का एमवीसी बेस्ड फ्रेमवर्क है। अब यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। बस सबसे पहले आपको इसका तरीका बताना चाहता हूँ, कोड इग्नाइटर को किस तरह से आप डाउनलोड करके फिर आगे उसको फर्दर किस तरह से यूज़ करना है। आपने सिंपली डाउनलोड करें और इसको सेव कर लें। मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है जी डाउनलोड्स में। तो कंप्रेस्ड में स्टूडेंट मेरे पास कोड इग्नाइटर ये पड़ा हुआ है। तो कोड इग्नाइटर के जब आप फोल्डर ही ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ फाइल्स है कोड इग्नाइटर से रिलेटेड जो कि यूज़ होंगी।
मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने एग्जाम के अंदर HTTP डॉक्स के अंदर मैं इसको एक फोल्डर बना के, मैं एक फोल्डर का नाम रखता हूँ जी गेम स्टोर। तो गेम स्टोर के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, आप में से वो स्टूडेंट जो इससे पहले PHP में काफ़ी सारा काम कर चुके हैं या बाकी जो लोग नहीं कर सके, उन दोनों के लिए ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है। वो इस ट्यूटोरियल से फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं इक्वली। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ जी इसके अंदर है क्या क्या चीज़ें। एप्लीकेशंस में जाएं। एप्लीकेशंस में स्टूडेंट्स बेसिकली 3 फ़ोल्डर्स यहाँ पे होंगे। कंट्रोलर्स का एक फ़ोल्डर है, मॉडल्स का फ़ोल्डर है और व्यूज़ का फ़ोल्डर है। बेसिकली आपके एप्लीकेशन के ये 3 हिस्से होंगे। बाकी ये कुछ लाइब्रेरीज़ हैं, कुछ हेल्पर्स फंक्शंस हैं, हेल्पर लाइब्रेरीज़ हैं, इनको हम देखेंगे। ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन का एक फ़ोल्डर है। कॉन्फ़िगरेशन के फ़ोल्डर के अंदर डिफरेंट किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस मेरे पास पड़ी हुई हैं। लाइक डेटाबेस से रेलेवेंट जो कॉन्फ़िगरेशंस करनी है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे देखें, लाइक यहाँ पे मैं बता सकता हूँ लोकल होस्ट यूज़र नेम मेरे पास नॉर्मली रूट है, पासवर्ड आमतौर पे एम्पटी है और मैं जो डेटाबेस यूज़ करूँगा मैं वो यहाँ पे इसका नाम लिख दूँगा। अभी चूंकि मैंने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया तो मैं भी उसका इनिशियली कोई नाम नहीं लिख रहा। सो लेटर ऑन हम इस पे कोई डेटाबेस जब क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे। सो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस में आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। सो स्टूडेंट्स में लेट्स स्टार्ट आवर कोड इग्नाइटर एप्लीकेशन। तो लोकल होस्ट स्लैश गेम स्टोर, गेम स्टोर। So this is your first page that is welcome to Code Igniter. सो कोडिंग राइटर में यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि जी ये कोडिंग राइटर का पहला पेज है जो कि ऑटोमेटिकली डायनामिकली जनरेट हुआ है जी। सो व्यूज़ के अंदर वेलकम मैसेज डॉट PHP के नाम से ये व्यू है जो हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ जी, इंडेक्स डॉट PHP लिखता हूँ, तब भी मेरे पास यही नज़र आ रहा है। इसके अलावा स्लैश वेलकम लिखता हूँ तब भी मेरे पास यही आ रहा है। सो वेलकम स्लैश इंडेक्स लिखता हूँ तब भी मेरे पास यही आ रहा है। बेसिकली इंडेक्स इंडेक्स डॉट PHP ये आपका एंट्री पॉइंट समझ लें कोड इग्नाइटर के लिए। कुछ लोग इसको अच्छा नहीं समझते या यूज़र फ्रेंडली नहीं समझते, तो कुछ लोग ये चाहेंगे कि हम ऐसा करें कि सबसे पहले हम अपनी URL दें, बेस URL, उसके बाद कंट्रोलर का नाम हो और फिर मेथड का नाम हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोगों ने डॉट नेट MVC, अगर ASP में डॉट नेट MVC यूज़ किया हो तो उसमें भी इसी तरह से है। तो अगर आप यहाँ वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। उस स्टेप्स के साथ आप बिल्कुल वही काम कर सकते हैं। तो अगर आप करंटली यहाँ पे ये करेंगे तो आपको एरर आएगा जी, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का एरर आपके सामने आ रहा है। सो उसके लिए थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। वो चेंजिंग क्या है जी, मैं आपको गाइड कर देता हूँ इस हवाले से। एप्लीकेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे जी, कॉन्फ़िग में जाएं और इसको एडिट कर लें। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सबसे पहले ये जो इंडेक्स डॉट PHP है, दिस इज योर इंडेक्स पेज, आप इसको ख़त्म कर दें, यहाँ पे एम्प्टी कर दें। सेकंड काम जो आप करेंगे वो ये है, यहाँ पे रिक्वेस्ट URI की जगह पे आप क्यूरी स्ट्रिंग कर दीजिएगा। तो
इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। सो नहीं जी, नहीं हुआ। एक और छोटा सा काम है जो कि आपको करना है, वो ये है कि आप यहाँ पे गेम स्टोर का वो जो मेन फोल्डर है, यहाँ पे एक फाइल बनाएं जिसकी एक्सटेंशन होगी डॉज एच टी एक्सेस। ओके स्टूडेंट, आप यहाँ पे कॉपी कर लें एच टी एक्सेस का फोल्डर जो पिछले में कॉपी हुआ था। तो यहाँ पे आपने कुछ लिखना है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या लिखना है आपने। जस्ट आपने सिंपल कॉपी पेस्ट कर देना है लाइक दिस। ये कुछ लाइंस हैं, मैं आपको इन लाइंस का मतलब नहीं बताऊंगा, जस्ट एज इट इज आपने इसको कॉपी कर देना जैसे कि लाइंस हैं। तो बस इतना सा बताऊंगा कि ये आपने इसमें रीराइट इंजन ऑन कर देना है, जिससे आपके बाकी जो मेथड्स हैं वो चेंज हो जाएगा, जिस आपके यूआरएल के अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी नहीं आएगा। अब आप सिंपली यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप अपने बेस यूआरएल लिखें और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलर का नाम लिखें, लाइक यहाँ पे जैसे वेलकम लिखा हुआ है, और आगे फर्दर आप काम कर सकते हैं इसी तरह से। तो आपके एप्लीकेशन के अंदर सॉरी, शायद किसी और का ओपन हो गया। आपकी एप्लीकेशन के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें गेम स्टोर, दिस इज गेम स्टोर। एप्लीकेशंस में कंट्रोलर में जाएं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक कंट्रोलर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वेलकम डॉट पीएचपी के अंदर फाइल है। आप इस फाइल को ओपन करें। इस फाइल में एक क्लास है जिसका नाम है जी वेलकम। ये क्लास एक्सटेंड की हुई है, इसे आप कह सकते हैं इनहेरिटेड है फ्रॉम द सी आई कंट्रोलर। सो सी आई फॉर कोड इग्नाइटर कंट्रोलर। सो कोई भी क्लास जिसे आप कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, उसको आप कोड इग्नाइटर कंट्रोलर से एक्सटेंड कर लें तो आपकी कंट्रोलर क्लास बन जाती है। कंट्रोलर क्लास में सिंपली क्या होता है कि कंट्रोलर क्लास में आपके एक्शन मेथड्स होते हैं, ठीक है, आपके मेथड्स होते हैं जिन्हें फंक्शंस भी कहा जाता है, ठीक है। और आप उन फंक्शंस की मदद से डिफरेंट फंक्शनैलिटी जो भी आप काम करना चाहते हैं वो परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपके बाय डिफॉल्ट जब आपके पास आता है क्या कहते हैं जी, आपके पास जो वेलकम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स मेथड है वो लोड करवाता है वेलकम मैसेज नाम के एक व्यू को, और वेलकम मैसेज नाम का जो व्यू है वो आपके सामने भी नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। सो ये कंटेंट है जी वेलकम मैसेज डॉट वेलकम मैसेज के, ठीक है। दैट्स ऑल। नाम का प्रोडक्ट डॉट पीएचपी के नाम से एक कंट्रोलर यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इसको PHP स्टार्ट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी क्लास प्रोडक्ट एक्सटेंड
controller. So keep in mind कि CI में CI is capital, C is capital. So यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा मेथड लिखते हैं, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स. सो इस इंडेक्स मेथड को मैं कहता हूं दिस लोड व्यू. और व्यू के अंदर मैं आपसे कहता हूं कि जी आप क्या करें जी, एक प्रोडक्ट के नाम का एक व्यू है या प्रो के नाम से एक व्यू है जी, आपने क्या करना है जी, उसको लोड करना है और यूजर को दिखाना है. सो अब मैं जाके व्यूज के अंदर मैं ऐसा कर जी मैं व्यूज के अंदर जाके एक फाइल बनाता हूँ pro dot php. I hope there are pro is small. Okay, so मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ. यहाँ पे this is product. So now check it. मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी product. So in response there is a view जिसमें मैंने लिखा था this is product. अब यहाँ पे देखें एक चीज कि मैंने प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ मैंने कंट्रोलर का नाम लिखा है, लेकिन अभी मैंने इसके मेथड का नाम नहीं लिखा. लाइक मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ इंडेक्स तो तब भी यही कॉल होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरे राउट्स के अंदर ये बात सेट है कि जब मैं किसी कंट्रोलर का नाम लिखता हूँ और आगे मेथड का नाम नहीं लिखता तो बाय डिफॉल्ट मेरा मेथड कौन सा आता है जी, इंडेक्स मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है. लेकिन अगर मैं चाहता हूँ किसी और मेथड को एग्जीक्यूट करना तो मैं यहाँ पे एक और मेथड बना लेता हूँ इसी क्लास के अंदर, लाइक पब्लिक फंक्शन फन. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस लोड व्यू और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी फन. सो अब मुझे यहाँ पे व्यूज के अंदर एक फन का व्यू भी बनाना पड़ेगा. फन डॉट नॉट फन. oh so this is one page. okay. सो अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे अब सिर्फ प्रोडक्ट लिखता हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर जो इंडेक्स का मेथड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे फन लिखता हूँ तो यहाँ पे देखें अब मुझे फन का मेथड एग्जीक्यूट होगा और उससे रिलेवेंट एग्जांपल आएगा कार्ड वन डिफाइंड फंक्शन व्यू. आई थिंक function, there is no function regarding that. प्रोडक्ट की क्लास में फन का फंक्शन इज अवेलेबल बट आई हैव नॉट रिटन द व्यू. सो लाइक दिस वन. अब मैं इसको दोबारा से कॉल करता हूँ. दिस इज ए फन पेज. सो आई होप अब इस बात को आप बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि जी एमवीसी के अंदर क्या होता है जी, आप पहले कंट्रोलर का नाम लिखते हैं और स्लैश के बाद आप
उस कंट्रोलर के साथ जो मेथड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, उस कंट्रोलर के अंदर जो मेथड एग्जीक्यूट आप करवाना चाहते हैं उसका नाम आप लिख देते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वेलकम, तो इसका मतलब है कि मैं वेलकम के कंट्रोलर के अंदर का कोई मेथड एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ, तो वेलकम के कंट्रोलर में जो इंडेक्स मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा और उससे रेलिवेंट जो भी मैंने व्यू रखा हुआ है वो व्यू मेरे पास यहाँ पे नज़र आ जाएगा जी। सो इसी तरह हम लोग इस पे फर्दर काम करेंगे।